संजय कुलकर्णी साहब, ये हालात किस तरह से बेहतर होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे आप? समीर, हालात तो बहुत ही चिंताजनक हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता है मैंने आज तक कभी इस तरह से देखा है। इतने साल मैं हवाई जहाज में पहुंच के जाता रहा, ऐसे ऊपर से गिरते हुए आदमियों को कभी नहीं देखा और कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस प्रकार हेलीपैड और एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ है, मुझे लगता है अपने इंटरस्टेट बस टर्मिनस पे भी ऐसे हालात नहीं होते जिस प्रकार से उधर देखे जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन अब आप देखिएगा क्यों जो 96 और आज की अगर हम बात करें तो चंद एक चीजें जो है वो तकरीबन एक जैसी नजर आती हैं, एक्सेप्ट बट दो एक बहुत खासियत अगर मैं आपको बताऊं। उस वक्त जब 96 में तालिबान आया था तो निजाम ये कौन अपने जो रजीबुल्लाह है, उनका जो बॉडी देखी गई थी, उसको देख, उस खौफ को देख तो तालिबान के घानी जो है देश छोड़ करके भाग गए। उसके बाद जिस तरीके से खौफ उस वक्त था और खौफ आज है, और जिस प्रकार से उस वक्त भी तकरीबन 3-4 साल पहले से ही जब 96 में आए तालिबान का खौफ नजर आने लग रहा था, आज भी 2018 के बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने तालिबान को तकरीबन एक तरीके से हौसला अफजाई की, एक तरीके से पूरे विश्व को और अफगानियों को बताया कि आज के बाद या 3 साल के बाद मई में 2021 में वो जो सितंबर हो गया बाइडेन के आने के बाद, उन्होंने कहा कि जो सत्ता है वो तालिबान के हाथ में होगी और तालिबान क्या है उसकी कोई किसी को शक नहीं है। आपको मैं 1 मिनट लूंगा समीर ये बात बताने के लिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ है, उस वक्त भी 96 में भी और उससे पहले भी पाकिस्तान का हाथ था। बेनजीर भुट्टो जो कि ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड पढ़ी हुई हैं, उनके कारण ही उनके जो ISI चीफ था जनरल बाबर, उसके और गुलबुद्दीन मुख्तार के वक्त के बाद और आज जिस प्रकार से ठीक है, बिल्कुल सही बात है कुलकर्णी साहब। वेद प्रताप वैदिक जी, इन तस्वीरों को देखकर अब उम्मीद क्या की जाए? ऐसे क्रूर, ऐसे बर्बर लोग आखिर अफगानिस्तान को किस तरह चलाएंगे, कैसा शासन करेंगे? देखिए, अगर पुराने इतिहास के आधार पर हम मूल्यांकन करें तो बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की मदद के बावजूद, पाकिस्तान के शासन करने की सहायता के बावजूद अफ़गानिस्तान में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि तालिबान भी एक मत नहीं है। 3 उनके शूरा चल रहे हैं, क्वेटा में है, बिरान शाह में है और पेशावर में है। इसके अलावा जो इलाके गैर पठान इलाके हैं अफ़गानिस्तान में, उनमें छोटे मोटे दादा लोग भी हैं। वो तालिबान की सत्ता को मानेंगे ये ज़रूरी नहीं है। पठानों में स्वायत्तता की बहुत भावना है और उज़्बेक पठानों में, शिया और सुन्नियों में भी आपस में खींचतान है। इसलिए एक दृश्य तो ये है कि अब अफ़गानिस्तान में घनघोर अराजकता फैल जाएगी, लेकिन एक दूसरा जो आशा की किरण है वो बहुत बड़ी है। वो ये है कि तालिबान ने बीजिंग सरकार को आश्वस्त किया है कि उसे उइगरों से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार को आश्वस्त किया है बयानों के ज़रिए कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने, भारत ने जो $3 बिलियन लगाए हैं अफ़गानिस्तान के नवनिर्माण में, उसका आभार माना है, उसकी तारीफ़ की है। लेकिन ये भी कहा है कि भारत अगर फ़ौज भेजने की कोशिश करेगा तो हम भारत से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि तालिबान मूलतः गिलज़ई पठानों का संगठन है और गिलज़ई पठान बड़े लड़ाकू, बड़े बहादुर और बड़े ऑटोनमस किस्म के लोग हैं, स्वायत्त किस्म के लोग हैं। मुल्ला बिरादर 8 साल ठीक है, आने वाले वक्त में भारत को लेकर उनका क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।